मैं हूँ पोपटलाल। दोस्तों, भारत फिल्मों की जब भी बात की जाती है तो राजेंद्र नाथ का चेहरा याद आता है। याद करें, जब प्यार किसी से होता है फिल्म के कॉमेडियन राजेंद्र नाथ, मोटा सा चश्मा, सिर पे अजीब सा हेड लगाए हुए और ऊल जलूल हरकत करने वाला एक ऐसा किरदार जो 1961 में बनी फिल्म जब प्यार किसी से होता है में लोगों की जुबान पर छा गया था। राजेंद्र नाथ, जी हाँ, मशहूर कलाकार यानी खलनायक प्रेमनाथ के छोटे भाई और राज कपूर की श्रीमती जी कृष्णा कपूर के छोटे भाई राजेंद्र नाथ, जिनकी कॉमेडी की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। दोस्तों, राजेंद्र नाथ की आज पुण्यतिथि है और राजेंद्र नाथ का नाम जब भी दर्शकों के जहन में आता है तो हंसी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये वो किरदार था जिसने लोगों को हर फिल्म में हंसाया, अपनी एक्टिंग से हंसाया, कुछ ना बोल के भी हंसाया, बोल के तो खूब हंसाया। राजेंद्र नाथ का अपना एक अलग ही लहजा था, अपनी एक अलग ही स्टाइल थी और फिल्मों में जब भी वे पर्दे पर आते थे दर्शक खुशी के मारे तालियां बजाते थे। जी हाँ, वो दौर नेचुरल एक्टर्स का था, नेचुरल कॉमेडियंस का था, महमूद का था, जॉनी वॉकर का था, लेकिन इन सब दिग्गज कॉमेडियंस के बीच में राजेंद्र नाथ ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई। राजेंद्र नाथ ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन शम्मी कपूर, शशि कपूर, देवानंद की उस गोल्डन जुबिली हिट फिल्मों के दौर में राजेंद्र नाथ खूब चले और दर्शकों को खूब भाए। राजेंद्र नाथ 1947 में ही अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के कहने पर मुंबई आ गए थे। यहाँ उनको फिल्मों में तो बहुत कम काम मिले, लेकिन नाटकों में उनकी गाड़ी चल पड़ी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़ा भाई खूब कमाने वाला हो, उसका नाम हो, रसूख हो, तो छोटे भाई में आलसीपन आ ही जाता है। राजेंद्र नाथ भी मस्ती के दिन गुजार रहे थे और अपने भाई प्रेमनाथ की कोई बात नहीं सुनते थे। एक दिन गुस्से में आकर राजेंद्र नाथ को प्रेमनाथ ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया कहने का मतलब वो दूसरे घर में रहने को चले गए, जहां यश जौहर के साथ उन्होंने कंपनी की। दोनों का ही स्ट्रगल का पीरियड था और दोनों ने फिल्मों में काम पाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। यश जौहर को तो फिल्में मिलती गई और उसी दौर में यश जौहर जिस फिल्म के कंट्रोलर थे, उसी फिल्म में राजेंद्र नाथ को एक पोपट लाल की भूमिका मिल गई। जी हाँ, ये पोपट लाल जो बात बात में अपने सेक्रेटरी से कहता था एक तकिया कलाम, तो दर्शक हंसने लगते थे। ये पोपट लाल दर्शकों को खूब भा गया। ये पोपट लाल इतना हिट हुआ, इतना कामयाब हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि पोपट लाल के नाम पे एकता कपूर ने सीरियल भी बनाया। ये सीरियल राजेंद्र नाथ का आखिरी सीरियल था। सन 2008 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इससे पहले राजेंद्र नाथ ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, चाहे वो धर्मेंद्र के साथ हो, जितेंद्र के साथ हो, या उस दौर के जुबिली एक्टर राजेंद्र कुमार के साथ। राजेंद्र नाथ ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। राजेंद्र नाथ ने एक बार फिल्म बनाने में भी हाथ आजमाया, क्योंकि वो महमूद भी फिल्मों में हाथ आजमाते थे, असरानी ने भी हाथ आजमाया था। 1973-75 के दौर में राजेंद्र नाथ ने फिल्म बनाई। फिल्म 10 महीने तक बनती रही, जिसमें रणधीर कपूर और नीतू सिंह भी थे, लेकिन फाइनेंस की दिक्कतों की वजह से यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई
और एक निर्माता के तौर पे राजेंद्र नाथ ने फिल्म बनाने से कान पकड़ लिया। लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने बतौर कॉमेडियन की या कुछ लीक से हटकर भी फिल्में की, जैसे पूरब और पश्चिम में वो सायरा बानू के एक ऐसे भाई बनते हैं जो पश्चिम के मूल्यों को छोड़कर भारतीय मूल्यों को अपनाता है। इस रोल में भी राजेंद्र नाथ खूब फरे थे। राजेंद्र नाथ की एक्टिंग का सबसे बड़ा फलसफा ये था कि वे सहज ढंग से लोगों को हंसाते थे। उनकी भावभंगिमा से, उनके हेड से, उनके चश्मे से, उनके बड़े अजीबोगरीब कपड़े से दर्शकों को अपने आप हंसी आ जाती थी। और जब वो कुलाचे भरते हुए चलते थे, उनका स्टाइल ही अलग था। चाहे वो बात करने का हो, चाहे कुछ डायलॉग डिलीवरी का हो, राजेंद्र नाथ की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी और वो स्टाइल दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। खास करके उनकी जो टाइमिंग थी वो गजब थी। राजेंद्र नाथ जब फिल्मों में आए तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में बना करती थी, लेकिन कलर फिल्में भी बनने लगी और दोनों ही फेस के फिल्म निर्माण में राजेंद्र नाथ ने अपनी भूमिकाओं के साथ खूब न्याय किया। वो दर्शकों को खूब पसंद आने वाली एक्टिंग ही करते थे और किरदार चाहे छोटा सा हो लेकिन वो अपनी छाप छोड़ देते थे। फिल्म बनाने को लेकर तो राजेंद्र नाथ का अनुभव बहुत ही बुरा रहा, तो फिर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को एक्टिंग तक सीमित कर दिया। लेकिन जब प्रेमनाथ की डेथ हो गई तो बड़े भाई की मौत का सदमा शायद राजेंद्र नाथ ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं सके और वे उदास रहने लगे थे। सन 2008 में उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन दर्शक आज भी राजेंद्र नाथ की एक्टिंग को बहुत चाव से याद करते हैं। यायावर के इस मंच से आप सभी लोगों की तरफ से राजेंद्र नाथ को शत शत नमन।